तो सीजन 4 के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम आर्लो यानी उस चुड़ैल को देखते हैं जो अपनी रानी को वो पेंटिंग देकर सब कुछ बता देती है कि ऐसी 3 पेंटिंग है जिन्हें मिलाने के बाद एक मैप बनता है जिसकी मदद से हम जस्टिन नाम के एम्परर का खजाना ढूंढ सकते हैं। तो उसकी रानी कहती है कि बाकी दोनों पेंटिंग्स कहाँ है, जिसपे आर्लो कहती है कि एक पेंटिंग ड्रैगन क्लैन के बंदे के पास है और दूसरी स्टार पेविलियन के बंदे के पास। ये सुन के वो रानी कहती है कि मतलब कि बाकी सब इस पेंटिंग को जरूर हथियाना चाहेंगे। इधर लॉगन भी अपनी पेंटिंग एक एल्डर के साथ उसके क्लैन के राजा के पास भिजवा देता है क्योंकि वो वापस क्लैन में शामिल होना चाहता था। अब वो राजा भी समझ जाता है कि इस पेंटिंग को लेने के लिए कई चालें चली जाएंगी, पर वो कुछ ना करके बोलता है कि हम उनकी चालों का इंतजार करेंगे। जिस पे उस राजा का असिस्टेंट कहता है कि अगर आप हमारे साथ हो तो हमें किसी चीज की भी चिंता नहीं है, कोई भी हमसे पेंटिंग नहीं छीन सकता। इस तरफ डेल्टन का पूर्वज भी अपने सीनियर को भी पेंटिंग के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद उनके क्लैन का एम्परर डेल्टन के पूर्वज के सीनियर को ऑर्डर देता है कि मुझे कैसे भी करके वो पेंटिंग चाहिए। जिस पे डेल्टन का पूर्वज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिन लोगों के पास पेंटिंग है या तो वो ताकतवर है या उनके पीछे किसी का सपोर्ट है। तो वो एम्परर कहता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ पेंटिंग चाहिए। ये सुन के डाल्टन के पूर्वज का सीनियर बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पे आपको पेंटिंग ला के दूंगा। तो वो एम्परर कहता है कि ये अच्छी बात है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारी एक बार मदद करने का प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद वो सीनियर डेल्टन के पूर्वज से कहता है कि तुम वो पेंटिंग्स क्यों नहीं ला पाए, तुम्हें पता भी है कि एम्परर को इमॉर्टल वर्ल्ड में सुप्रीम मास्टर कहा जाता है और तुम उनका टास्क पूरा नहीं कर पाए। ये सुन के डाल्टन का पूर्वज कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर ड्रैगन क्लैन के बंदे और उस चुड़ैल को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिसपे वो सीनियर कहता है कि तुम उन मॉन्स्टर से तो नहीं लड़ पाए, पर उस तीसरे बंदे का क्या हुआ जिसके पास वो पेंटिंग है, जो स्टार पेविलियन का मास्टर है। तो टेल्टन का पूर्वज कहता है कि उसके ऊपर एक बड़े मास्टर का हाथ है जो कि लाइटनिंग सील बना सकता है। तो वो सीनियर बोलता है कि तब तो वो मास्टर जरूर ए ट्रिब्यूलेशन के ऊपर का होगा, इसलिए मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। इसके बाद वो सीनियर और डेल्टन का पूर्वज स्टार पेविलियन के लिए निकल जाते हैं। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो अपनी मेडिटेशन कंप्लीट करके स्टार स्कोर के लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसे अपनी बॉडी में काफी ताकत महसूस हो रही थी। साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि उसका टीयर स्टोन भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब एलेक्स सीधा कायरा के पास जाता है और उसे मेडिटेट करते वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है। जिसपे कायरा पूछती है कि जेक और सेबल कहाँ पर है। तो एलेक्स बोलता है कि अंकल बिल उन दोनों को प्रैक्टिस कराने के लिए एक खास जगह ले गए हैं और मुझे नहीं पता कि वो वापस कब आएंगे। जिसपे कायरा कहती है कि चिंता मत करो, अगर अंकल बिल ने ऐसा किया है तो जरूर उनके फायदे के लिए किया होगा, इसलिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद एलेक्स कायरा को अपना होम टाउन दिखाने ले जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग रहने लग गए थे। तभी एलेक्स कायरा को एक कैंडी सेलर के पास ले जाता है जिसे वो बचपन में खाता था, पर वो कैंडी सेलर एलेक्स को पहचान लेता है कि वो वहाँ के राजा का तीसरा बेटा है। तो ये जानने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग एलेक्स के सामने झुक जाते हैं, इसलिए एलेक्स कायरा के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो सीनियर और डाल्टन का पूर्वज स्टार पेविलियन के पास पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर एक पावरफुल शील्ड लगी हुई थी। इधर कायरा एलेक्स की टांग खींचने लगती है और बोलती है कि मैंने सुना है यहाँ पे तुम सेबल से कई मैच हारे हो। जिस पे एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही उसे जीतने देता हूँ। इसके बाद एलेक्स कायरा को एक जगह दिखाने ले जाता है जहाँ सेबल और वो बचपन में घूमा करते थे, जो जगह कायरा को बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ डेल्टन का पूर्वज अपने सीनियर से कहता है कि क्या मैं स्टार पेविलियन के मास्टर को बाहर बुलाऊं, जिस पे वो सीनियर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है,
यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन्हें मार के हम वो पेंटिंग ले लेंगे। और ये कहने के बाद वो सीनियर स्टार पेविलियन की शील्ड पर अटैक करता है, जिससे पूरा स्टार पेविलियन हिलने लगता है। पर वो शील्ड नहीं टूटती, तो सीनियर और वो पूर्वज दोनों मिलके वो शील्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरफ स्टार पेविलियन के गार्ड्स उस शील्ड को टूटने से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी वहां पे बिल आ जाता है और उस सीनियर एंड पूर्वज पे अटैक करके उन्हें थोड़ा घायल कर देता है। जिसके बाद बिल बोलता है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, जिस पे सीनियर कहता है कि मॉन्स्टर और डीमन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो बिल कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इमॉर्टल वर्ल्ड की पावर पूरी मिलके भी डीमन वर्ल्ड की आधी पावर से भी कम है, और फिर भी तुम ये हरकत कर रहे हो। ये सुन के सीनियर कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पे बिल कहता है कि तुम्हें इन सभी वर्ल्ड के बारे में बहुत कम पता है, क्योंकि तुम सिर्फ अपने वर्ल्ड को सबसे ताकतवर मानते हो। ये सुन के वो सीनियर समझ जाता है कि ये वही एलेक्स का मास्टर है, इसलिए वो बिल से पूछता है कि क्या आप मुझे अपना लेवल बता सकते हो ताकि मैं आपको अच्छे से पहचान सकूं। तो वो बिल कहता है कि मेरे लेवल से तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं है, पर तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा मास्टर भी मेरा जूनियर है। जिस पे वो सीनियर गुस्सा होके बोलता है कि तुम हमारे मास्टर को जूनियर कैसे बोल सकते हो, वो तो 12th लेवल पर है। तो बिल कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता और ना मैं तुम्हें कुछ बताने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पे वो सीनियर कहता है कि तुम्हें हमसे अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ वो खास पेंटिंग लेने आए हैं जो अगर तुम हमें दे दोगे तो हमारा क्लैन तुम्हें माफ कर देगा। ये सुन के बिल उन दोनों को टेलीपोर्ट करके कहीं और फेंक देता है। इसके बाद बिल स्टार पेविलियन की शील्ड को भी अपग्रेड कर देता है, जिसे अब 12th ट्रिबिलिएशन का बंदा भी नहीं तोड़ सकता था। इस तरफ एलेक्स कायरा को लेके वो कैंडी खिलाने दूसरी जगह आता है, जहाँ कैंडी शॉप पर एक बच्चा खड़ा था जिसके पास कैंडी खरीदने के पूरे पैसे नहीं थे। तो एलेक्स उसे वो कैंडी दिला देता है, जिसके बाद वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब एलेक्स वो कैंडी कायरा को भी देता है, जो कायरा को बहुत ही मीठी लगती है। तो एलेक्स उस पे जोर जोर से हंसने लगता है, तो कायरा एलेक्स को डांटने उसके पीछे भागती है। तभी एलेक्स कायरा को अपने पास खींच लेता है, जिसके बाद वो दोनों शांत खड़े रहते हैं। तभी एलेक्स कायरा को किस कर लेता है, जिसकी वजह से माहौल बहुत ज्यादा रोमांटिक बन जाता है। तभी वहां के बादल काले हो जाते हैं, जिसके बाद आसमान के एक पोर्टल से एक बंदा नीचे आता है जो बहुत ही ताकतवर लग रहा था, जिसे देखकर कायरा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है।